मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत भी की। उन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। लोगों से कहा कि आज यूपी दिवस है, भाई लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है। इसके बाद लोगों ने जोर से शाह के साथ नारे लगाए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने 2017 में यूपी में भाजपा की जीत का श्रेय शाह को दिया। साथ ही जनता से अपील की कि 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनाए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया। शाह ने लोगों से कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका कल्याण नहीं कर सकती हैं। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। इससे पहले कार्यक्रम में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला समेत 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शाह ने अलग अलग जिलों के फेमस व्यंजनों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। शाह और योगी साथ साथ चलते दिखाई दिए। पीछे दोनों डिप्टी सीएम और बीच में पंकज चौधरी चल रहे थे। इस बीच शाह मथुरा के पेड़े वाला स्टॉल देखकर रुक गए, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। संबोधन में शाह ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन किया गया। हमारे सनातन धर्म को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया है। अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी 11% विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लग रही हैं। 2017 के पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर भी बनेगा। यूपी में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। डकैती में 82% की कमी आई है। शाह ने कहा कि जनता ने 2014, 2017, 2019, 2022 से 2024 में भाजपा का कमल खिलाया है। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। मैं यहां के लोगों से अपील करता हूं कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएं। शाह ने कहा कि ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं को तराश कर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का जाल बिछा दिया है। आज यहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, एक डिफेंस कॉरिडोर है जहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। प्रदेश के अंदर योगी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। दिल्ली रवाना होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम योगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक की। करीब 40 मिनट चली बैठक में शाह ने एसआईआर में दावे और आपत्तियां अधिक से अधिक लगाने और पार्टी के वोट बैंक से जुड़े हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने को कहा। बैठक में जी राम जी अधिनियम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने को कहा गया है। बैठक में विधान परिषद की
शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि शाह ने माघ मेले में अवमुक्तेश्वरानंद के विवाद में भी सरकार और संगठन के लोगों से बात की है। शाह ने भाजपा की नई टीम के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर भी बात हुई है। अब इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से चर्चा की जाएगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। फिलहाल 27 से पहले 26 में ही सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से 27 के लिए गुड़ागड़ित बैठाने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो शायद यही आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह का जो संबोधन रहा लखनऊ में, उसमें देखने को मिला। उन्होंने 26 में ही 27 के लिए लोगों से अपील की और ये कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।